Hey students, welcome back to the competitive classes. So this is our lecture second for the MCQ session of Introduction to Financial Accounting and its terms. तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं MCQs की फॉर्म में, that is Introduction to Financial Accounting एंड इट्स टर्म्स। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग MCQs पकड़ते हैं और MCQs को बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हो, वहां पे आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ हमारी मैथ की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है एंड जल्दी ही और भी टॉपिक्स की आपकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये MCQs आपको ना ही सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट में हेल्प करने वाले हैं, बल्कि फाइनेंस इंस्पेक्टर जो है, फाइनेंस में इंस्पेक्टर का जो पोस्ट निकली है उसमें भी हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज उसमें भी अकाउंटेंसी जो है वो 30 मार्क्स की है, राइट। तो दिस इज अब चैप्टर। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो 11th क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, कि टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो क्या इंक्लूड नहीं करते। अब इससे पहले भाई हमको टेंजिबल एसेट्स पता होने चाहिए, और टेंजिबल एसेट्स से पहले भी हमको क्या पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। हमको पता होने चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। देखो, कोई भी चीज जो कि बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है, जो कि किसी ना किसी टाइम पे कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई भी चीज जो कि बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है वो किसी ना किसी टाइम पे कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एसेट। ठीक है, ये क्या होता है, एसेट होता है। तो जब एसेट की बात करता हूं तो एसेट हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक आता है हमारे पास करंट एसेट, एक आता है हमारे पास करंट एसेट्स, और दूसरे एसेट्स जो होते हैं दोज आर नॉन करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की भी फर्दर 2 टाइप्स होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। अब सबसे पहले एक एक करके हम इन सबको समझेंगे कि भाई करंट एसेट क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो करंट एसेट स्टूडेंट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जो एसेट्स एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। अब ऐसे कौन से एसेट्स हैं? सबसे पहले तो हमारा करंट एसेट में क्या आ जाती है चीज, कैश ही आ जाती है। ठीक है, फिर हमारे बैंक आ जाता है, फिर हमारे पास डेटर आ जाते हैं। ठीक है, डेटर कौन है, मैंने कल बताया था, कल का लेक्चर अगर ध्यान से देखा है तो डेटर्स पता है, जिनसे मैंने पैसे लेने हैं भाई, जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा है और उन्होंने मुझे पैसे वापस करने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं क्रेडिटर्स की, ठीक है, तो क्रेडिटर्स कौन है, वो लोग जिनको मैंने पैसा देना है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा इसमें, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें आ जाएंगी आपके पास, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। तो सीधी सीधी बात है, जो एसेट एक साल के अंदर अंदर हमें कैश में कन्वर्ट होके मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। इसमें मेन एक आपकी आती है स्टॉक, या इसको आप इन्वेंट्री भी बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट में से एक और एसेट्स निकल के आते हैं स्टूडेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। तो लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि विद इन डेज हम बस सोचें और वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, हम बस सोचें और वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ठीक है, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। दैट मीन्स every asset, every current asset is a liquid asset except stock and prepaid expenses, right?
अगर मैं बात करता हूं नॉन करंट एसेट्स की, तो ये वो एसेट है जो कि 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बिजनेस में रहते हैं, और इसको हम रीसेल के लिए नहीं परचेज करते, हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट रखते हैं। जैसे मैंने बिजनेस में एक मशीन खरीदी, तो ये मैं बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहा ना, मैंने बिजनेस में एक बिल्डिंग खरीदी, तो बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहा, मैंने बिजनेस के लिए कोई क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजी ले ली। तो ये सारे एसेट्स जो हैं ये मैं 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बिजनेस में रखने वाला हूं, ठीक है। तो इसकी जो 2 टाइप्स आती हैं वो होती है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होते हैं, इसको हम छू सकते हैं, दैट कैन बी टच्ड, और इनटेंजिबल क्या है, दैट कांट बी टच्ड, जो हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा एसेट्स की सारी टाइप। इसके अलावा एक और एसेट्स की टाइप निकल के आती है स्टूडेंट्स, वो होते हैं आपके फिक्टिशियस एसेट्स। ये वो एसेट होते हैं जो एक्चुअल में हमारे एसेट्स नहीं होते, बट हमने इनको नाम के लिए रखा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बिजनेस में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी एडवर्टीजमेंट में, बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कर दी, और मुझे उस इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है आने वाले कुछ सालों तक मिलता रहेगा, ठीक है। मुझे उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट जो है मुझे आने वाले कुछ सालों तक मिलता रहेगा, तो मैं एक ही साल में सारे के सारे खर्चे क्यों शो करूं। तो मैं क्या करता हूं, उस पूरे खर्चे को डिवाइड कर लेता हूं कुछ सालों में। जैसे 10 लाख का खर्चा है, उसको मैंने 10 सालों में डिवाइड कर दिया, हर साल एक लाख दिखाऊंगा, तो 1 लाख रुपए तो कटता जाएगा, जो बाकी 9 लाख बचा है वो क्या होता है, हमारा फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया है भाई। क्वेश्चन है हमारे पास, टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, कि टेंजिबल एसेट में क्या चीजें नहीं आती। तो टेंजिबल एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे मशीन, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, जैसे आपकी कार, जैसे आपका फर्नीचर, ये सब क्या है, ये आपके टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। स्टॉक आपकी टेंजिबल एसेट है, स्टॉक क्या है, टेंजिबल है। तो पूछा है जिनको आप टच कर सकते हो वो आपकी टेंजिबल है, ठीक है। टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, टेंजिबल एसेट क्या इंक्लूड नहीं करते, तो गुडविल जो है सामने पता है आपको, गुडविल क्या होती है, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या है भाई, गुडविल इज नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का जो नाम है उसको हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है। चलिए, तो कौन सा एसेट जो है वो टेंजिबल नहीं है, तो आपके पास यहां पे पहला ही ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, गुडविल, वो आपका क्या है, आपका टेंजिबल एसेट है। अब नो डाउट मैं मानता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको ये रिवीजन करवाई है, इससे आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट जो हैं वो दोबारा से रिफ्रेश हो गए होंगे, ठीक है। इससे आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है एक बार दोबारा से रिफ्रेश हो चुके होंगे, राइट। चलिए, तो इसीलिए आपको ये लिए रिवीजन के टाइम पे भी और अभी भी जब आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ये सीरीज, ठीक है। तो 11 का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच इज फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब फिर से समझेंगे, कंसेप्ट लिख लो यहां पे, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो 2 तरह का होता है। एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास, इट इज अ 2 टाइप्स, वन इज कैपिटल एंड द अदर बीइंग रेवेन्यू। कैपिटल जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये नॉन रेकरिंग होता है। क्या होता है, नॉन रेकरिंग, दैट मीन्स ये एक्सपेंडिचर हम डेली बेसिस पे नहीं करते, कभी कभी करते हैं। और ये क्यों करते हैं, एक्वायरिंग एन एसेट, हम जब किसी एसेट को एक्वायर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं कोई लॉन्ग टर्म एसेट बना रहा हूं, मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं, मैं कोई फर्नीचर बना रहा हूं, उसमें जो वेजेस लग रही हैं वो भी मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारी उसी में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग, और ये क्या होता है, किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड मैं रेवेन्यू की बात करूं, ये क्या होता है, ये रेकरिंग होता है। अच्छा, नॉन रेकरिंग क्या मतलब है, रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं करते, ये बार बार रिपीट नहीं करते। लेकिन रेवेन्यू वो क्या होते हैं, रेकरिंग होते हैं, ये बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, बिजनेस रन करते हैं,
ठीक है। हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये आपका एसेट खरीदते हैं तो ये आपके कहां शो होते हैं, ये बैलेंस शीट में शो होते हैं। ये कहां पे शो होते हैं स्टूडेंट्स, ये शो होते हैं आपके बैलेंस शीट में। और जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करता हूं तो ये आपके कहां शो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कहां शो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग अकाउंट में। चलिए आगे देखते हैं हम, तो क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो पहला है वेजिस, तो वेजिस जो है वो आपके नॉर्मल डेली एक्सपेंसेस है, तो यहां पे वेजिस आपकी क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, अगला है आपके पास ऑप्शन सी ले लेता हूं मैं एक बार, रिपेयर ऑफ बिल्ड एक्सपेंसेस। रिपेयर क्या है आपकी, मेंटेनेंस है, ये सर्विस है। रिपेयरिंग क्या होती है, मेंटेनेंस है, वो आपकी हर बार होती है रिपेयरिंग। जैसे ही कोई व्हाइट वॉश हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये क्या है आपकी, ये आपकी रेवेन्यू है। तो रिपेयर जो है वो भी यहां पे आ जाएगी। इसके अलावा आपका क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन यहां पे बी ऑप्शन है आपके पास, वेजेस फॉर पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको कहा आप यहां पे क्या कर रहे हो, कोई एसेट बना रहे हो, और एसेट बनाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो, एसेट बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो, वो आपका कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, वो आपका जाएगा कहां पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। दैट्स वाई आपका जो 12th क्वेश्चन का आंसर है दैट इज बी, कि वेजेस जो हम बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हैं वो आपका क्या पार्ट आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट आएगा। चलिए बढ़िया, आई होप समझ में आ रही है चीजें। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ये सीरीज आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। ऐसी सीरीज आपको अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, जिसमें आपको विद एमसीक्यू आपको एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है और आपको हर एक चीज रिवाइज करवाई जा रही है। इसके अलावा अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, अकाउंटेंसी का एक स्पेशल कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। मैंने आपको कंप्लीट अकाउंटेंसी पढ़ाई है, अगर आप वो लेना चाहते हो तो दैट कोर्स इज अवेलेबल टू, यू नीड टू कॉल द गिवन नंबर। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे मेंशन है आप उसको कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपका ऑल इन वन बैच चल रहा है, जिसमें आपके जितने भी आपके एग्जाम्स रहने वाले हैं, जो भी जेके में आपने इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम्स है, उस सबका एक ऑल इन वन बैच चल रहा है हमारा, हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, आपको इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए कैश डिस्काउंट इज 13th क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट। तो देखो भाई फिर से एक नया कंसेप्ट आ गया यहां से कि डिस्काउंट जो है हमारा, डिस्काउंट क्या होता है, छूट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होती है, एक रिबेट होती है, एक रिबेट होती है जो कौन देता है, सेलर देता है कस्टमर को। रिबेट क्या होती है, जो सेलर देता है किसको, कस्टमर को। तो डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। एक है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट और एक है स्टूडेंट्स आपके पास कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट जो, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये आपको दिया जाता है ड्यूरिंग द सेल, ड्यूरिंग सेल, जब आप कोई चीज सेल कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप कहीं पे गए किसी शोरूम में, आपने देखा वहां पे लिखा हुआ फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। तो ये जो डिस्काउंट हो रहा है ये आपको सेल के टाइम पे मिल रहा है, ये आपको कब मिल रहा है, सेल के टाइम पे। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन वो डिस्काउंट जो कि मैं मोटिवेट करता हूं अपने डेटर्स को पेमेंट करने के लिए, मेरा एक डेटर है, डेटर जिससे मैंने पैसा लेना है, उसने मुझे 10,000 रुपए देने हैं लेकिन वो मुझे दे नहीं रहा। मैं उसको कह रहा हूं भाई मुझे जल्दी पेमेंट कर दे। मैंने उसे कहा मुझे जल्दी पेमेंट कर दो और आप 10% डिस्काउंट ले लो। तो मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूं मुझे जल्दी कैश पे करने के लिए मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूं जल्दी कैश पे करने के लिए। तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, टू मोटिवेट द डेटर्स टू पे अमाउंट। ठीक है, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो पूछा है कैश डिस्काउंट इज विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड। सेल ऑफ गुड तो नहीं है भाई, सेल ऑफ गुड में तो कौन सा है, ट्रेड है।
रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड, कैश डिस्काउंट हमको परचेज के टाइम पे भी नहीं मिलता। रिसीव्ड बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग एंड पेमेंट एंड परचेज, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट, जिसमें हम पेमेंट मंगवा रहे हैं किसी से, तो उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन आ जाएगा, राइट। चलिए भाई, आई होप आपको ये पहले 3 अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं हम। अब आज का ये 4th क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, परचेजेस रेफर्स टू बाइंग ऑफ। जब भी मैं परचेजेस टर्म यूज करता हूं, जब मैं परचेजेस टर्म यूज करता हूं तो मैं किसकी बात करता हूं, तो मैं परचेज करता हूं किसकी, गुड्स की। किसकी बात करता हूं, गुड्स की। गुड्स कौन है, गुड्स वो चीजें हैं इन विच अ बिजनेस डील्स। गुड्स वो चीजें हैं जिसमें एक बिजनेस डील करता है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन है परचेजेस, अच्छा डील करता है मतलब हम कोई चीज परचेज करते हैं फिर उसको रीसेल करते हैं। गुड्स को हम क्या करते हैं, पहले परचेज करते हैं फिर उसको रीसेल करते हैं। तो इस गुड्स का मतलब है वो सामान जिसको हम पहले परचेज करते हैं एंड उसको रीसेल करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके परचेजेस रेफर्स टू बाइंग ऑफ एसेट फॉर द फैक्ट्री। जब मैं एसेट परचेज करता हूं तो मैं परचेजेस नहीं बोलता। गुड्स फॉर रीसेल, तो जी हाँ, गुड्स फॉर रीसेल जो है ये आपका क्या आंसर है, सी। ऑप्शन सी जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, ए पर्सन हु ओज मनी टू फर्म इज कॉल्ड, हु ओज अस द मनी। तो अब तो बड़ी आसानी से आपको ये पता है कि जिस पर्सन ने मुझे पैसा देना है, जिस, मैं कौन हूं, मैं कंपनी हूं, जिस पर्सन ने कंपनी को पैसा देना होता है वो क्या होता है, वो होता है डेटर। वो क्या होता है, डेटर। तो डेटर कहां पे है, यहां पे ऑप्शन ए जो है दिस इज द डेटर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल। इसमें से कौन सा इंटेंजिबल नहीं है, दैट मीन टेंजिबल है। तो टेंजिबल पेटेंट्स क्या है आपके, पेटेंट्स आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट आपकी एक टेंजिबल एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक टेंजिबल। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इसके अलावा गुडविल क्या है, गुडविल इज ऑल्सो ए इंटेंजिबल एसेट। और ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क भी एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट जो है, व्हाट इज दिस, इन्वेस्टमेंट इज ए इंटेंजिबल एसेट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, गुड्स मीन। तो गुड्स का मतलब तो भी मैंने आपको बताया ना, यहां पे गुड्स का मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील करता है। तो गुड्स क्या है, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड्स क्या है, वो चीजें हैं जिसको हम खरीदते हैं और प्रॉफिट पे बेचते हैं। गुड्स वही चीजें हैं। तो गुड्स क्या है, गुड्स आर टू बी बॉट एंड सोल्ड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अच्छा, आगे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन बी है, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट सोल्ड, ऐसा नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव भी कैंसिल हो गया। चलिए 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन है, मेन फीचर ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या चीज है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार यूज होती है कि ट्रांजेक्शन क्या है। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि बिजनेस में हो रही है। और पहली बात क्या है, ये इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक होनी चाहिए, दैट मींस पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करनी चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम मनी में मेजर कर सकें, इसको हम मनी में मेजरमेंट कर सकें। तो ट्रांजैक्शन के बारे में फीचर्स पूछे हैं, तो यही 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी। फिर आता है हमारे पास 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन हमारे पास फिलअप की फॉर्म में है। द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेजर और सेल ऑफ गुड्स और एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वाउचर बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। द थिंग विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड।
वो चीज जिसको हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, जिसको हम परचेज करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हमने बाद में पढ़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक। ये 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन कौन से चैप्टर के हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टर्म्स। एक और हम इसके ऊपर लेक्चर लेके आएंगे, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन हम करेंगे हर एक चैप्टर में से, ठीक है, सो दैट आपका भी रिवीजन अच्छी हो जाए एंड आप अपने आप को चेक भी कर पाओ, ठीक है। तो ये सामने आपके पास की लिखी हुई है, ठीक है। एंड वीडियो स्टूडेंट्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारी वीडियोस देख पाएँ, हमारी वीडियोस उनके तक पहुंच पाएँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और लेक्चर हम लेके आएंगे इसके ऊपर, देन हम मूव करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।